द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल पर डबल अटैक हुआ है। हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह ने भी निशाना बना लिया है। ताबड़तोड़ रॉकेट्स दागे गए हैं और हिजबुल्लाह ने तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हमला किया है। दरअसल लेबनान पर इजराइल का हाल ही में अटैक हुआ। जवाबी कार्रवाई के तौर पर यहां हिजबुल्लाह ने रॉकेट की बारिश कर दी है इजराइल के सेटलर्स हाउसेज पर और उससे भारी नुकसान की खबर भी सामने आई है। इतना ही नहीं, हमास ने भी बड़ा हमला किया है। इससे इजराइल एकदम से छटपटा उठा है। उन्हें समझ में नहीं आया कि करें तो क्या करें। दरअसल यह जंग का सिलसिला तो थम रहा नहीं है। 4 महीने से ऊपर हो गए, 5वें महीने में यह जंग चल रही है, लेकिन इसे रोकने वाला फिलहाल कोई है नहीं। ऐसे में इजरायली सेनाओं को, इजरायली सेटलर्स को यहां हमास और हिजबुल्लाह करारा जवाब दे रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। हिजबुल्लाह के साथ क्या घटना घटी और क्यों हिजबुल्लाह वापस इतना बड़ा हमला कर रहा है, ये हम आपको बताते हैं। पहले जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, बात लेबनान की ही करते हैं, हिजबुल्लाह की ही करते हैं। मिस्रा अमरेश ने ट्वीट किया, इजरायली मीडिया, मेजर डैमेज टू हाउसेज ऑफ इजरायली सेटलर्स इन स्टूला एंड मेटुला नॉर्थ इजराइल सेटलमेंट्स आफ्टर बीइंग टारगेटेड बाय हिजबुल्लाह रॉकेट्स। बताया जा रहा है कि इजरायली मीडिया की रिपोर्ट है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इजरायली सेटलर्स के घरों का, जो खास करके स्टोला एंड मेटुला नॉर्थ इजराइल वाले क्षेत्र में है। और यह हुआ है क्यों? क्योंकि हिजबुल्लाह ने रॉकेट से निशाना लगाया है। इस संबंध में हिजबुल्लाह के कदम को और आगे जाने की कितने रॉकेट दागे गए, क्या हुआ नहीं हुआ, उससे पहले जरा हेडलाइन देखिए। एनडीटीवी वर्ल्ड की खबर है कि लेबनान में इजरायली हमले में हिजबुल्लाह कमांडर गंभीर रूप से घायल। और यह इसलिए हुआ है क्योंकि अगर हिजबुल्लाह के कमांडर को टारगेट इजराइल नहीं करता तो शायद हिजबुल्लाह इतना बड़ा हमला वापसी इजराइल पर करता नहीं। यहां लिखा हुआ है कि यह पुष्टि तब हुई जब एक लेबनानी सुरक्षा सूत्र ने पहले कहा था कि ईरान समर्थित समूह का एक सैन्य अधिकारी नवाती यह शहर में एक कार पर इजरायली हवाई हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया था। दरअसल यह हमला था और इसमें बताया जा रहा है, देखिए खबर में भी अगर देखें तो लिखा हुआ है कि इजरायली सेना ने गुरुवार को एएफपी को बताया कि उसके विमान ने दक्षिण लेबनान में एक हिजबुल्लाह कमांडर पर हमला किया। दावा किया कि वह सीमा पार रॉकेट हमलों में शामिल था। अब यहां से खबर में नई दिशा समझिए कि कैसे हिजबुल्लाह ने अटैक किया, क्योंकि अगर इस तरीके के हमले इजराइल से होंगे तो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये लोग हमेशा तैयार होते हैं। अगर टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट देखें तो यह घटना आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। यहां हेडलाइन में लिखा हुआ है टाइम्स ऑफ इजराइल के, 8 फरवरी हिजबुल्लाह ने घातक आईडीएफ ड्रोन हमले के जवाब में ऊपरी गलील शहर पर 30 रॉकेट दागे हैं। अब आईडीएफ ने जो ड्रोन हमले किए थे उसके जवाबी कार्रवाई में 30 रॉकेट अटैक, तो ये 30 रॉकेट इजरायलियों को काफी भारी पड़ गई है। जरा देखिए यहां पर रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने आज रात ऊपरी गलील में दागे गए दर्जनों रॉकेटों की जिम्मेदारी लेते हुए एक बयान जारी किया और कहा कि यह नवाती पर जायोनी आक्रमण के प्रतिशोध में था। एकदम प्रतिशोध है। जिस तरीके से निशाना लगाया गया हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर, उन योद्धाओं पर, तो ऐसे में जवाबी कार्रवाई हो गई। वैसे भी इजराइल मानता है कि उसके लिए सबसे खतरनाक दुश्मन कोई है तो वो हिजबुल्लाह ही है। लेबनान से अगर अटैक होता है तो इजराइल के होश उड़ जाते हैं। यहां लिखा हुआ है कि इससे पहले आज आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनानी शहरों में एक ड्रोन हमला किया था, जिसमें हिजबुल्लाह के 2 यहां आतंकवादी शब्द का प्रयोग किया गया है। अब ये एक्सट्रीमिस्ट संगठन है, इस वजह से जो पश्चिमी देश हैं उन्हें आतंकवादी कहते हैं कि 2 आतंकवादी मारे गए। हिजबुल्लाह के बयान में दावा किया गया है
कि आज रात पहले मेरोन में एक हवाई यातायात नियंत्रण सैन्य अड्डे को निशाना बनाने के बाद उसके बैराजों ने इन जेटिम में एक आईडीएफ बेस को निशाना बनाया और इस तरीके से हमले को प्लान किया गया, अटैक किया गया। और जब 30 रॉकेट अटैक हुए हैं तो निश्चित तौर पर इजराइल को इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। यह तो बात हुई हिजबुल्लाह की, लेकिन इसके साथ ही साथ जानना पड़ेगा आपको कि हमास ने क्या किया है। हमास भी थमने वालों में से है नहीं, वो लगातार अटैक कर रहा है, कोई हमला करे या नहीं करे, क्योंकि लड़ाई तो सीधी हमास की है ना। हमास की जंग सीधे तौर पर इजराइल की सेनाओं से चल रही है। यहां पर मिस्रा अमरेश ने एक वीडियो फुटेज जारी किया है, देखिए कि कैसे यहां गाजा से रॉकेट दागे जा रहे हैं। आप आसमान में रॉकेट के जाने आने के दृश्य को भी देख सकते हैं। ये पूरी तैयारी है, कैसे रॉकेट लॉन्च हो रहा है और कितने बड़े बड़े निशाने लगाए जा रहे हैं। इस विजुअल में एकदम क्लियर सब कुछ नजर आएगा। मिस्रा अमरेश ने इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए लिखा भी है कि फिलिस्तीनियन रेसिस्टेंस ने होलिट इजरायली सेटलमेंट पर गाजा से रॉकेट दागे हैं। और ये जो विजुअल्स हैं उसके बारे में यही कहा गया है कि यही वो दृश्य है जिसमें से जो प्रतिरोधी संगठन है, रेजिस्टेंस ब्रिगेड है, उसने रॉकेट होलिट इजरायल सेटलमेंट की तरफ दाग दिया है फ्रॉम गाजा से। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल पर यह दो तरफा अटैक है। अब यहां से आप देखिए कि और हुआ क्या है। मिस्रा अमरेश ने एक ट्वीट किया कि फिलिस्तीनियन जो रेसिस्टेंस हैं, यानी कि अल-कसाम ब्रिगेड, हमास के लड़ाके ने गाजा सेंट्रल गवर्नरेट में एक आईडीएफ तंबू को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया है। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नरेट है वहां पर टारगेट हुआ है सीधा, वो भी गाइडेड मिसाइल के जरिए, और उससे आईडीएफ सैनिकों की एकदम से हवाइयां उड़ गई हैं। वो करें तो क्या करें, इतने सारे अटैक, इतने सारे हमले एक साथ अलग अलग ठिकानों पर होंगे तो इजराइल के लिए समझना जरा मुश्किल है कि वो इतनी मेहनत के बावजूद भी कुछ कर क्यों नहीं पाता है। हालांकि गाजा में धीरे धीरे चीजें एकदम से हमास के कंट्रोल में भी आ रही हैं। इससे भी इजराइल बौखलाया है, वो कह रहा है कि हम दोबारा हमला कर देंगे। लेकिन यह समझना पड़ेगा कि गाजा का जो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमास ने पूरा कंट्रोल लिया है। अब सिस्टम हमास के हिसाब से चले, हमास की सरकार जैसे काम करती रही है वैसे काम करे, इसकी तैयारी कर ली गई। कई पुलिस फोर्स डिप्लॉय किए गए, कई सिविलियंस को नौकरियां देकर उन्हें सैलरी दी जा रही है। तो इससे उम्मीदें जगी हैं कि गाजा का कंट्रोल इस वक्त सीधे सीधे तौर पर अब हमास के हाथों आता जा रहा है। इजराइल की बेचैनी बढ़ रही है और आने वाले समय में यह भी हो सकता है कि वहां गाजा पूरी तरीके से फिर से हमास के पास हो। लेकिन जो थ्री फेज एग्रीमेंट हुआ है इजराइल और हमास के बीच, उससे भी यह लगता है कि अब हालात सामान्य हो सकते हैं। अमेरिका मध्यस्थता कर रहा है, कतर और मिस्र भी हमास के तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। बस नेतन्याहू के एकदम से हाँ कहने की देरी है और फिर प्रिजनर्स का आदान प्रदान भी हो जाएगा। इतना ही नहीं, गाजा से इजरायली सैनिक जो हैं वो बाहर भी चले जाएंगे और गाजा के रिकंस्ट्रक्शन की जो शर्त रखी गई है वह काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बीच जब जंग की खबरें आती हैं तो उन उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ भी दिखाई पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।